काशी कला, नृत्य, संगीत और कई विधाओं के लिए जानी जाती है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष सिंह जी। हम इनसे बात करेंगे कि कला की किस विधा के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है, अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम आशीष सिंह है और मैं मूलतः वाराणसी का ही रहने वाला हूँ और वर्तमान में श्री वृंदावन धाम में निवास करते हुए अपनी कथक नृत्य की साधना कर रहा हूँ। और मेरी पढ़ाई जो मेरी एजुकेशन है और जो मेरा डांस का जो पढ़ाई है वो सारी पढ़ाई मेरी बनारस से ही हुई है। मैं BHU के फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का छात्र रहा हूँ 2007 से 2012 और पंडित बिरजू महाराज जी की सुयोग्य शिष्या श्रीमती संगीता सिन्हा जी से मैंने अपनी कथक नृत्य की तालीम प्राप्त की है। अभी कहाँ कहाँ आपने परफॉर्म किया है और क्या संदेश देते हैं कथक के माध्यम से? मैंने अपने देश के साथ साथ विदेश में भी कथक नृत्य की प्रस्तुतियाँ दी हैं, जिसमें चाइना और उस चाइना में लगभग 1 दर्जन परफॉर्मेंसेस हम लोगों ने दिए थे। उसके बाद देश में बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, भदोही, इलाहाबाद देता रहता हूँ परफॉर्मेंस। और जो मेरा जो संदेश है वो ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है ना, जो पाश्चात्य की तरफ जा रही है, तो कहीं ना कहीं उससे उनके मन में एक बेचैनी भी है, क्योंकि पाश्चात्य क्या है, शरीर को तो हिलाता है, मन को, पर हमारा जो क्लासिकल संगीत है वो मन को जो है शक्ति प्रदान करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी लोगों को, जो भी हम भारतीय हैं, हम सभी को अपनी जो संगीत की परंपरा है, गायन वादन और नृत्य, इस संगीत को विद्यार्थियों को सिखाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं बनारस और उत्तराखंड जहाँ भी मुझे मौका मिल रहा है वहाँ मैं आज की युवा पीढ़ियों को कथक नृत्य की शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको वो आगे लेके जाए। बहुत सारे लोगों की ये भ्रांति है कि जो कथक होता है ज़्यादातर लड़कियां भी करती हैं। समाज में बहुत सारे लोग अलग अलग दृष्टि से देखते भी हैं। मॉडर्न ज़माना है, बहुत लोग IIT, PMT, मेडिकल, इंजीनियरिंग ये सब बनना चाहते हैं। ऐसे में कथक की तरफ आपका झुकाव क्या बचपन से कैसे हुआ? किसको आपने देखा और कैसे इस फील्ड में आना चाहा? मेरा बचपन से झुकाव इसलिए हुआ कि हमारे घर में ही एक संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें बनारस घराने की बागेश्वरी देवी जी और कथक नृत्यांगना सरला नारायण सिंह जी ने भी अपनी नृत्य प्रस्तुतियाँ दी थी और उन्होंने मुझे गोद में लेकर नृत्य किया था, जैसा दादी मुझे बताती थी। तो तभी से मुझे लगता है मेरे अंदर जो नृत्य का आकर्षण बचपन से ही आ रहा है। और बड़ा गणेश का मंदिर है जहाँ पे अक्सर कोई ना कोई संगीत के आयोजन होते रहते थे, तो मैं वहाँ जाता, वहाँ नृत्य देखता, तो मुझे वो आकर्षित करता। मैं वैसा ही घर पे आके प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। फिर धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो फिर घर से परमिशन लेके फिर मैंने नृत्य सीखना शुरू किया और फिर अभी वो जर्नी चल रही है मेरी। क्या घर के लोगों को आपने बताया तो क्या रिएक्शन था उस समय? लोगों ने सपोर्ट किया? दादाजी का सपोर्ट तो नहीं था, पर बाकी फैमिली के लोगों का सपोर्ट था, चूँकि ये था कि तुम्हारा शौक़ है तो तुम करो। बाकी उस समय ये था कि आपको शौक़ की तरह करना है और आपको काम भी करना होगा बड़े होके। पर बाद में जब उन्होंने देखा कि मैं पूरी तरीके से डांस में ही हूँ और इसी के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ, तो फिर ये था कि ठीक है, आप इसी क्षेत्र में काम करिए। ये सामाजिक ताने बाने भी होते हैं, आपने सुने होंगे। क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, किस तरीके से फेस करते हैं आप उस चीज़ को? हाँ, समाज का तो काम है वैसे। कोई अच्छा काम करने चलो तो उसमें तो बुराइयाँ मिलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ लोग टोंट करते थे। कई बार तो ऐसे अपने गुरु भी कई बार ऐसा देखने को मिला, उन्होंने भी टोंट किया, लेकिन मुझे ऐसा असर नहीं पड़ा उनके टोंट का। तो मैं तो बस ये मुझे करना था कि अपनी संस्कृति को आगे लेके जाना था, आज के युवाओं को सिखाना था, आज के बच्चों को आज के परिवेश में लाना था, उसके लिए मुझे संघर्ष करना था। तो इसलिए मुझे उन बातों का फ़र्क नहीं पड़ा। बातें तो बहुत हुई, पर भगवान के आशीर्वाद से आज आप सबके प्रेम से मैं उस कार्य को कर रहा हूँ। आगे अभी बहुत कार्य करना है। अभी तक तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है। ऐसे लोग जो इसमें आना चाहते हैं, कथक सीखना चाहते हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होते हैं। ऐसे में ऐसे लोगों के लिए क्या आप संदेश देंगे और क्या बताना चाहेंगे? बच्चों को जो उनके बच्चे जो जिस भी फील्ड में जाना चाहें, वो तबला, गायन, नृत्य, भरतनाट्यम, जो भी कला सीखना चाहें, उनको वो ज़रूर सिखाएं और अपने संरक्षण में, क्योंकि आजकल समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियाँ भी हो रही हैं। तो इसलिए कहाँ सिखा रहे हैं, कौन सिखाता है, उनके बारे में सारी जानकारी, और क्लासेस में वो अच्छा सिखा रहे हैं या और भी लोगों से संपर्क करें कि वो कैसा सिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को जानकारी में लेते हुए कार्य करना चाहिए और बच्चों को ज़रूर सिखाना चाहिए अपना भारतीय संगीत। जी, इसमें गुरु का स्थान किस तरीके का होना चाहिए? गुरु के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए? गुरु कैसा होना चाहिए जब आप इस फील्ड में आप जाते हैं? गुरु के प्रति तो पूर्ण समर्पण होना चाहिए
और गुरु बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में गुरु से ही आपके बच्चों को प्रॉब्लम होने लगे। कई बार ऐसा होता है और ऐसा हो रहा है, यही कारण है जो बहुत सारे नए चेहरे आजकल सामने नहीं आ पा रहे हैं। कहीं ना कहीं गुरु का भी और शिष्य का भी, दोनों का कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही जो नहीं होनी चाहिए, जो पुराने समय में नहीं थी। पुराने समय में गुरु के पास जो होता था वो सब शिष्य के पास होता था, पर अभी ऐसा नहीं है। तो गुरु के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही बच्चों को उनके पास नृत्य की, संगीत की तालीम दिलवानी चाहिए। तो ऐसे में हमारे साथ आशीष सिंह जी थे जिन्होंने कथक की दुनिया में देश विदेश में, हिंदुस्तान के साथ देश विदेश में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। वाराणसी से अविनाश कुमार पांडे, उत्तर प्रदेश समाचार।